अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। आज की वीडियो में मैं आपको इस्तिखारे की सबसे छोटी और सबसे आसान दुआ के बारे में बताने लगा हूँ, जिसको मैं सालों से अपने मामलात के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसी के ज़रिए अल्लाह ताला से अपने मामलात में मदद मांगता हूँ। इंतहाई आसान और इंतहाई पावरफुल दुआ है। आपने पहले जितनी भी दुआएं इस्तिखारे के बारे में पढ़ी होंगी उनमें सबसे आसान है, बल्कि एक दुआ क्या है, एक तस्बीह है छोटी सी, जिसको आपने रोज़ाना की बुनियाद पर चंद एक दिन सिर्फ पढ़ना है और उसके जब नताइज आएंगे तो आप वो नताइज देखकर हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि जिसका मसला है वो खुद इस्तिखारा करेगा, उसके लिए कोई दूसरा बंदा इस्तिखारा नहीं करेगा। अगर उसको बेहतर रिजल्ट चाहिए तो उसको खुद इस्तिखारा करना पड़ेगा। और इस दुआ को इस्तेमाल करने से पहले आप अपने मामलात में न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल का मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो सामने रास्ते हों तो जाहिर सी बात है कि किसी एक रास्ते पर मेरा झुकाव ज्यादा होगा कि मैं इधर जाना चाहता हूँ, लेकिन आपने इस दुआ को पढ़ने से पहले न्यूट्रल हो जाना है। यानी ये सोच लेना है कि मेरा किसी तरफ कोई रुझान नहीं है, जो अल्लाह ताला की तरफ से फैसला आएगा वो मुझे कबूल होगा। इस दुआ को मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही आसान दुआ है, छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली। अब इसका मतलब पढ़ते हैं, ओ अल्लाह चूज एंड सेलेक्ट फॉर मी द बेटर ऑफ द टू थिंग्स। अब होता क्या है कि जब भी हम इस्तिखारा करते हैं तो अमूमन हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हमने करना है या नहीं करना, या फिर कोई दो ऑप्शंस होती हैं जिनमें से हमें एक को चूज करना होता है। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो या तो ये सोचेगा कि मैं ये बिजनेस करूं या नहीं करूं, या फिर उसके पास कोई दो ऑप्शंस होंगी जिसमें से एक को वो चूज करेगा। तो यही बात इस दुआ के अंदर लिखी हुई है कि आप इन दोनों में से अल्लाह ताला से मशवरा करेंगे कि कौन सा रास्ता मेरे लिए बेहतर है और उस रास्ते को मेरे लिए आसान बना दे। बहुत ही आसान तरीका है। आपने डेली नमाज के बाद, हर नमाज के बाद 100 दफा इस तस्बीह को पढ़ना है, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली। और ये पढ़ने से पहले एक दफा नियत कर लेनी है कि मैं ये फलाने काम के लिए, अल्लाह इस काम के लिए इसको शुरू कर रहा हूँ, तो इसमें मेरी मदद फरमा। और जो कुछ लोगों को इसमें ख्वाब आते हैं और कुछ लोगों को ख्वाब नहीं आते, इसका ताल्लुक इससे भी काफ़ी ज़्यादा होता है कि जिन लोगों को अमूमन ख्वाब आते हैं उनको फिर इस्तिखारे में भी आते हैं, और जिनको अमूमन नहीं आते उनको इस्तिखारे में भी नहीं आते। तो जिनको नहीं आ रहे उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तस्बीह की ख़ास बात यह है कि अगर आप इसे पढ़ेंगे और मुसलसल पढ़ते रहेंगे कुछ दिनों तक, तो अगर वो रिश्ता या वो रास्ता या वो बिजनेस आपके लिए ठीक नहीं है जो आप करना चाह रहे थे, तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। इवन कि अगर आप उसको करने की भी कोशिश करेंगे तब भी वो नहीं होगा। और अगर वो आपके लिए बेहतर हुआ तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे रास्ते बनाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। यानी अगर उसमें पहले से भी मुश्किलात मौजूद हैं तो वो मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी और आपके लिए उसका रास्ता इंतहाई आसान हो जाएगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर रिजल्ट आपकी फेवर में नहीं आ रहा तो आपने वो काम नहीं करना, क्योंकि आपने अल्लाह ताला से मशवरा किया है। मिसाल आपके पास दो रिश्ते थे, एक ए था और एक बी था। आपने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मेरे लिए कौन सा रास्ता बेहतर है बता दे। अब अल्लाह ताला ने जो आपको इशारा दिया वो बी का था कि बी आपके लिए बेहतर है, लेकिन आपको ए बेहतर लग रहा था तो आप ए में चले गए। तो फिर आपके लिए आगे इन फ्यूचर बहुत मसला हो सकता है, आपको कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आपने खुद अल्लाह ताला से मशवरा किया। या तो आप इस्तिखारा करें ही ना, आपको मशवरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो आप करना चाह रहे हैं आप करें। लेकिन जब आप मशवरा करते हैं अल्लाह ताला से तो फिर आपको वही करना है जो अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतर फरमाया है, उसी में आपके लिए खैर होगी। और अगर आपको मौके पर खैर ना भी नज़र आ रही हो तो आपको इन फ्यूचर खैर उसमें ज़रूर नज़र आएगी। इस दुआ को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, और अगर इससे फ़ायदा हो आपको, जिस तरह मैंने बताया, आप इसको वैसे ही पाएं, तो मेरे लिए दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।